काली सिद्धि साधना में आपका स्वागत है। तंत्र की दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो गुरु के मार्गदर्शन में तंत्र साधना करता है वो ही सिद्धि प्राप्त करता है, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारे इस चैनल काली सिद्धि साधना में। दोस्तों, आज मैं आप सभी भाई बहनों के बीच में एक प्रयोग लेकर उपस्थित हूँ। ये प्रयोग कैसे लोगों के लिए है मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। देखिए, मान के चलिए आपके अंदर या फिर आपके दोस्त के अंदर या फिर आपके परिवार में किसी सदस्य के अंदर कोई भूत आ गया है, यानी भूत लग चुका है उसको, उसके शरीर के अंदर भूत घुस गया। ठीक है, भूत ने पकड़ लिया। ये सिर्फ भूत ही नहीं, पिशाच हो सकता है, चुड़ैल हो सकता है, ठीक है, जिन्न हो सकता है, जिन्नात हो सकता है, ठीक है, प्रेत हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मान के चलो अंदर घुसा किसी व्यक्ति के अंदर। अब देखिए, उसके अंदर जब घुसता है तो उस व्यक्ति को, जिसके अंदर ये घुसा है, उसको तकलीफ होने लगती है, शरीर उसका कमजोर होने लगता है। ठीक है, तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, इस बात को समझो। ठीक है, वो चिल्लाने लगता है। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है जैसे कोई तो ये भी सोचता है कि भाई पागल हो गया, चिल्ला रहा है, चीख रहा है। ठीक है, तो उसकी जो परिस्थिति है वो ठीक नहीं रहती उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि अंदर का जो भूत होता है, उसके शरीर के अंदर का, वो उसको इस प्रकार से तकलीफ देने लगता है। ठीक है, अब मान के चलिए ये भूत प्रेत को जो है निकालने के लिए आप किसी बाबा के पास जाते हैं, अगर अघोरियों के पास जाते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है वो फ्री में आपका काम नहीं करेगा, वो पैसा लेगा। और मान के चलो उस टाइम पे आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो कुछ दिन तक आप पैसा जोड़ने के लिए भी मेहनत करेंगे। ठीक है, तब तक जो है उसका शरीर पूरी तरह से कमजोर भी हो सकता है, क्या पता वो मर भी सकता है वो व्यक्ति। ठीक है, चाहे आप हो, आपका दोस्त हो, जो भी है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है भाई। तो इसीलिए यहाँ पे एक प्रयोग मैं दे रहा हूं, इसको करने से, ठीक है, जिसके भी अंदर भूत प्रेत घुसा है, भूत प्रेत ने जकड़ा हुआ है, या फिर जो भी है, जिन जिन्नात का भी जो भी है, ठीक है, ये प्रयोग को करने से देखिए उसके अंदर का भूत प्रेत जो भी है वो कमजोर हो जाएगा, यानी उसका प्रभाव जो है कमजोर हो जाएगा, जिस वजह से उस व्यक्ति को दिक्कत नहीं होगा। या फिर उसके ऊपर अगर भूत प्रेत सवारी देता है, ठीक है, आ जाता है, तो वो नहीं आएगा। कमजोर होने के बाद वो सवारी भी नहीं दे सकता, तथा उस व्यक्ति को जो है ज्यादा परेशान भी नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि कमजोर हो जाता है इस प्रयोग के प्रभाव से। ठीक है, उसके बाद आप पैसा किसा जोड़ के जो भी है, चाहे आप किसी अघोरी तांत्रिक के पास भी जाकर जो है अपना भूत प्रेत निकलवा सकते हैं, वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन तकलीफ नहीं होगा, इस बात को समझो। ठीक है, हावी नहीं हो पाएगा आपके ऊपर। तो कैसा प्रयोग है, ठीक है, कौन सा प्रयोग है, कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, अगर आपने कर दिया, ठीक है, तो भूत प्रेत जिन जिन्नात का शरीर से जो है प्रभाव कम ही हो जाएगा। ध्यान से सुनो। देखिए, आपको क्या करना है, रात को सोते समय, ठीक है, एक नींबू ले लेना है, उसको बीचों बीच काटना है और 2 टुकड़ा कर लेना है। ठीक है, 2 टुकड़ा करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो आपका हाथ का बगल होता है ना, ठीक है, बगल, यानी ये सुना होगा आपने, बगल के बाल। ठीक है, यहाँ पे फोटो देख लो भाई, इसको बगल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो नींबू काट कर 2 टुकड़ा आपने किया था, ठीक है, एक टुकड़ा बगल में ऐसे चिपका कर, ठीक है, उसके ऊपर से आपको कपड़ा बांध देना है टोटली। ठीक है, और दूसरा लेकर भी दूसरे हाथ का जो बगल है वहां पे चिपका के ऐसे आपको कपड़ा बांध देना है। ठीक है, कपड़ा जैसे भी आपको बांधना है उस पर। ठीक है, और रात को सो जाना है। रात को सोने के बाद भाई
सुबह जब उठते हो तो ये जो नींबू है जो अपने बगल में रख के कपड़ा से बांध कर सोए थे, ठीक है, इन दोनों नींबू को ले जाकर जैसे शमशान घाट हो गया या फिर कब्रिस्तान हो गया, ठीक है, जो भी है वहां पे फेंक के आना है। और आने के टाइम पे आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ठीक है, डायरेक्ट घर आ जाना है। ऐसे आपको करना है। इससे भूत प्रेत जिन जिन्नात जो भी है उसका प्रभाव जो है धीरे 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 करके कम हो जाता है। ये आप हर दिन करेंगे, ठीक है, तो प्रभाव बहुत ही कम हो जाएगा। और किसी के ऊपर सवार आता है भूत प्रेत का तो वो नहीं आएगा कमजोर होने की वजह से, तथा शरीर में दर्द होना, दिक्कत होना वगैरह वगैरह होता है तो वो भी नहीं होगा क्योंकि ये कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो लगभग आपको बहुत अच्छा फील और राहत मिलता है, ठीक है। और जब भी मान के चलो आपके पास पैसा हो जाता है, आप लोग इसको हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं, इसको भगाना चाहते हैं अंदर के भूत को, तो उसके बाद अघोरी अगर अच्छा मिले तो वहां पे जाके उसकी जो भी फीस है, पेमेंट है भाई, ठीक है, उसके हिसाब से दे के आप इसको कटवा सकते हैं, हटवा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये बस इसलिए है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी लोग होते हैं भाई, अचानक से किसी को भूत लग गया, वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है वगैरह वगैरह, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे उसको शांत करने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को समझो, हर दिन नींबू काटो, बगल में लगाओ और बांध के दोनों, ठीक है, एक नींबू को 2 टुकड़ा करके दोनों साइड के बगल में लगा के, ठीक है, ऐसे बांध के सो जाना है, सुबह कब्रिस्तान में फेंक देना है। धीरे 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 करके आपका प्रभाव जो है खत्म हो जाएगा भूत का। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए जो है हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है जरूर कर देना, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।